गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज हम पढ़ेंगे लेसन 3 रंगास मैरिज यानी कि रंगा की शादी, जिसे मस्ती वेंकटेश अय्यर ने लिखा है और जो राइटर है वो साउथ के हैं, तो स्टोरी भी साउथ से ही रिलेटेड है। ये स्टोरी रंगा के बारे में है जो एक अकाउंटेंट का बेटा है और जो पढ़ाई करने के लिए बाहर शहर जाता है और जब वो पढ़ाई करके अपने गाँव लौटता है तो जो भीड़ है, गाँव के जो लोग हैं वो उसके घर के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं ये देखने के लिए कि वो बदला है, कि वो उसमें क्या परिवर्तन आया है, साथ ही साथ कि उसके जो विचार है शादी को लेकर उनमें कोई बदलाव आया है या वैसे ही है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू मे आस्क रंगास मैरिज। जब आप इस टाइटल को देखेंगे तो आप में से कुछ पूछेंगे रंगास मैरिज, रंगा की शादी, व्हाई नॉट रंगनाथ विवाह और रंगनाथ विजया, रंगनाथ विवाह या रंगनाथ विजय क्यों नहीं? वेल यस आई नो आई वुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजय और गिरिजा कल्याण। हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ कि मुझे कुछ ऐसा जो माउथ फीलिंग हो, जो हमको बोलते समय हमको सूटेबल लगे, हमको अच्छा लगे, कुछ ऐसा टाइटल जैसे कि जगन्नाथ विजय या गिरिजा कल्याण रखना चाहिए था। बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विजय और गिरिजा's वेडिंग। लेकिन अगर मैं ऐसा रखता तो ये जो टाइटल मैंने रखा है अभी रंगनाथ मैरिज, तो ये टाइटल ना होगा, इसका टाइटल हो जाता जगन्नाथ की विजय या गिरिजा की शादी। गिरिजा यानी पार्वती और जगन्नाथ यानी भगवान विष्णु। इट इज अबाउट आवर ओन रंगास मैरिज, क्योंकि ये स्टोरी हमारी रंगा की शादी के बारे में है और एंड हेंस नो फैंसी टाइटल, इसीलिए मैंने कोई काल्पनिक शीर्षक नहीं रखा। होशाहाली इज आवर विलेज, होशाहाली हमारा गांव है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, आपने इसके बारे में तो सुना होगा। नो नहीं सुना, व्हाट अ पिटी, तो बहुत दुख की बात है। बट इट इज नॉट योर फॉल्ट, लेकिन ये आपकी गलती नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, क्योंकि किसी भी ज्योग्राफी बुक में, किसी भी भूगोल की किताब में इसका कोई उल्लेख नहीं है। दो साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एक्सिस्ट। इंग्लैंड में रहने वाले साहिब जो इंग्लिश में लिखा करते थे, शायद उन्हें इस बारे में पता नहीं था कि ऐसे कोई प्लेस भी है, ऐसी कोई जगह भी है, होशाहाली नाम की कोई जगह भी है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, इसीलिए उन्होंने इसका कोई उल्लेख नहीं किया। और वो पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, यहाँ तक कि हमारे खुद के लोग भी, हमारे खुद के जो भारतीय लोग हैं वो भी इस बारे में भूल गए। एंड यू नो हाउ इट इज, आपको पता ही है, दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप। ये सब जो है, जो हमारे खुद के लोग हैं, ये भेड़ के समूह की तरह हैं। वन शीप वॉक्स इनटू अ पिट, द रेस्ट काइंडली फॉलो इट। अगर एक शीप गड्ढे में गिरती है, एक भेड़ गड्ढे में गिरती है, तो पीछे की बाकी उसके अंधी होकर चलती जाती है। When both the sides in England and our own geographers have not referred to it, जब हमारे इंग्लैंड में रहने वाले साहिब और हमारे खुद के लोगों ने, हमारे खुद के ज्योग्राफर्स ने जब इसका उल्लेख नहीं किया, एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप। तो आप एक नक्शा बनाने वाले से, कार्टोग्राफर जो नक्शे बनाता है, जो नक्शे की संरचना बनाता है, आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो नक्शे में इसको दिखाता? यू कैन नॉट, एंड सो देयर इज नॉट इवन द शैडो ऑफ अ विलेज ऑन एनी मैप। इसीलिए हमारे मैप में हमारे गांव की कोई झलक भी, कोई परछाई तक भी नहीं है। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अदर डायरेक्शन। माफी चाहता हूँ, मैंने कहाँ पे शुरू किया और मैं कहीं और डायरेक्शन में चला गया। अब द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्ष व्हाट द स्वीट कार्य को बाटू इज टू अ फेस्टिव मील। अगर हम भारतवर्ष की बात करते हैं तो मैसूर के बगैर अधूरा है। और किसी भी फेस्टिव मील की, अगर हम किसी भी त्योहार के अगर भोजन की बात करें तो वो कारिको बाटू एक स्वीट डिश है जो कोकोनट और शुगर से मिलकर बनती है। तो कोई भी त्योहार इस डिश के बगैर अधूरा है। देन होशाहाली इज टू मैसूर, और अगर मैसूर की बात करें तो वो होशाहाली के बगैर अधूरा है। व्हाट द टेलिंग इज टू द कोरिको बाटू, जैसे कि कोरिको बाटू जो है बिना कोकोनट और शुगर के बगैर अधूरा है, उसी तरीके से मैसूर स्टेट जो है वो होशाहाली के बगैर अधूरा है। व्हाट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, जो कुछ भी मैंने कहा बिल्कुल सही कहा है। बिलीव में मेरा विश्वास करें। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू यू क्वेश्चनिंग इट। मैं आपकी जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके प्रश्न हैं, आपकी जो शंकाएं हैं, मैं उसको लेकर मैं उसको विरोध नहीं करूँगा। बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, लेकिन जो मेरी राय है मैं उस पर अडिग हूँ, मैं उसे नहीं हिलूंगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होशाहाली। मैं केवल एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो होशाहाली के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, जो इतनी प्राउडली बातें करता है। वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस, हमारे गांव में एक डॉक्टर भी है। हिज नेम इज गुड्डा भट्टा, उसका नाम गुड्डा भट्टा है। ही एग्रीज विथ मी, वो मेरी इस बात से सहमत है। ही हैज बीन टू क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस,
वो कुछ जगह पर घुमा है। नो नॉट इंग्लैंड, इंग्लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ। इफ एनीवन आस्क्स मी वेदर ही हैज बीन देयर, ही सेज नो नया। अगर मैं उससे पूछूं, अगर कोई इससे पूछता है कि क्या वो कभी इंग्लैंड गया है, तो वो कहेगा नो अनया। अनया मीन्स रिस्पेक्टफुल वर्ड। ये एक आदर सूचक शब्द है जो किसी बड़े व्यक्ति के, अपने से बड़े व्यक्ति के लिए आदर के रूप में इस्तेमाल करा जाता है। तो वो बड़ी पोलाइटली कहेगा नहीं अन्ना, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको क्या सोचना है। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्री पेस्टेड डॉग इज नॉट फॉर मी। एक जब किसी कुत्ते को मक्खी काट ले और वो जब चारों तरफ दौड़ता है, मैं उस तरीके से उनमें से मैं नहीं हूँ कि जो फालतू की बातें करके इधर उधर बात के टाइम वेस्ट करे। आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम नो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये मैन। अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो वाकई में मैंने कुछ जगह देखी है, लेकिन उसने मतलब जो डॉक्टर है हमारे गाँव का, उसने मेरे से भी कई ज़्यादा जगह को घुमा है। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज। हमारे गाँव में कुछ मैंगो के पेड़ हैं। कम विजिट अस एंड आई विल गिव यू रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। आप हमारे यहाँ आए और मैं आपको उन पेड़ों में से एक अच्छा आम देता हूँ। डो नॉट ईट इट, आप उसको खाना मत, जस्ट टेक ए बाइट, केवल उसका एक बाइट लेना, एक टुकड़ा आप उसका लेना। द सोनेस इज श्योर टू गेट टू गो स्ट्रेट टू ए ब्रह्मरंध्र। जो उसकी खटास है, उस मैंगो की जो खटास है, बिल्कुल मुझे विश्वास है कि बिल्कुल आपकी आत्मा के अंदर, ब्रह्मांड मतलब आपके पेट, जो आपकी आत्मा है उसके अंदर तक जाएगी। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट। मैंने ऐसे एक फल में घर पे लेकर गया और उसकी चटनी बनाई गई। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब ने मिलकर खाई। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, उसके बाद हम सबको खांसी हो गई। इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन। उस समय मैं जब डॉक्टर के पास खांसी की दवाई लेने गया, दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। उस समय मुझे डॉक्टर ने इस फ्रूट की, इस मैंगो की स्पेशल क्वालिटी के बारे में बताया। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड अवर विलेज। जैसे कि हमारे गांव का एक, जो हमारे गांव का आम स्पेशल है, खास है, बाकी की सब चीज़ें भी हमारे गांव की खास हैं। वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। हमारे यहाँ पर हमेशा साफ रहने वाला जो पानी है तालाब का, उसमें एक बेल उगती है। इस फ्लावर्स आर ए प्लीज टू बिहोल्ड। उसके जो फ्लावर्स हैं, उस बेल पर लगने वाले जो फूल है, वो एक देखने लायक दृश्य होता है। प्लीज टू बिहोल्ड मीन्स देखने लायक सीन होता है। गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ। जब आप नहाने के लिए उस तालाब पर जाएं, उस बेल की 2 पत्तियां तोड़ लें। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील। तब आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप दोपहर का खाना किस पर सर्व करेंगे या किस पर रखकर खाएंगे। यू विल से आम रैमलिंग, आप कहेंगे मैं तो ऐसी इधर उधर की बातें करता हूँ। इट इज ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ विलेज कम्स अप। लेकिन मैं क्या करूँ, जब भी मेरे गाँव की बात आती है मैं ऐसा ही हो जाता हूँ। बट इनफ, इफ एनीवन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट जस्ट ड्रॉप मी लाइन। लेकिन चलो, अब बहुत हो चुका है, मैं अपने गांव के बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ कर चुका हूँ। अगर आपको किसी को मेरे गांव में आना हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ड्रॉप मी लाइन मीन्स मुझे लेटर लिख देना, मुझे इन्फॉर्म कर देना। आई विल लेट यू नो वेयर होशाली इज। मैं आपको बता दूंगा होशाली कहाँ पर है एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर, और यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज टू विजिट इट। डोंट यू एग्री? फिर राइटर आपसे पूछ रहा है कि क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि एक जगह को जानने के लिए उस जगह पर आप विजिट करें तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि आप उसको किताबों में पढ़ें। वट आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग दैट हैपेंड 10 years ago। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो करीब 10 साल पहले की घटना है। वी डिडंट हैव मेनी पीपल हु न्यू इंग्लिश देन। उस समय पर हमारे गांव में इंग्लिश बोलने वाले ज़्यादा लोग नहीं थे। हाँ, विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बैंगलोर टू स्टडी। हमारे गाँव का अकाउंटेंट जो था वो सबसे पहले व्यक्ति था जिसने हिम्मत करके अपने बेटे को पढ़ने के लिए उसने बैंगलोर भेजा। इट इज़ डिफरेंट नाउ। अगर मैं अब की बात करता हूँ तो बिल्कुल अलग है। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश। आज जैसे कई सारे लोग हमारे गांव में हैं जो इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट। जब हम छुट्टियों में हमारे गांव आएंगे तो ऐसे कई सारे लोग आपको गलियों में घूमते मिल जाएंगे। मीन्स अंग्रेजी बोलने वाले कई सारे लोग आपको मिल जाएंगे। टॉकिंग इन इंग्लिश, जो अंग्रेजी में बातचीत करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। दोज डेज वी डिडंट स्पीक इन इंग्लिश। नाउ डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स व्हाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा। उन समय जब अकाउंटेंट का बेटा बाहर पढ़ने के लिए गया था, उस समय पे इंग्लिश में बातें करना तो दूर, बल्कि जब हम कन्नड़ में बातें करते थे, एक अंग्रेजी का शब्द का इस्तेमाल करना भी एक बहुत बड़ा अपराध, ये कह सकते हैं कि हमारे एक बहुत बुरी बात मानी जाती थी।
व्हाट इज हैपेंड इज डिस्ग्रेसफुल, बिलीव मी। लेकिन जो कुछ हुआ वो बहुत इंसल्टिंग, बहुत अपमानजनक था, आप प्लीज बात को विश्वास करें। द अदर डे, अब राइटर बता रहे हैं कि क्या हुआ। द अदर डे आई वॉज इन रामाराव हाउस व्हेन दे बॉट ए बंडल ऑफ फायरवुड। एक दिन जब मैं रामाराव के घर पे था तब वो लोग ईंधन के लिए लकड़ी लेकर आए। फायरवुड मीन्स ईंधन के लिए लकड़ी। रामाराव सन केम आउट टू पे फॉर इट। रामाराव का बेटा पैसे देने के लिए बाहर आया। ही आस्क्ड द वुमन, उसने लेडी से पूछा, हाउ मच शुड आई गिव यू, मैं आपको इसका कितना पैसा दूँ। 4 pice, शी सेड, उसने कहा 4 पैसे। द बॉय टोल्ड हर शी डिडंट हैव एनी चेंज एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। चेंज, ये जो वर्ड है यहाँ पर, इसको आप देखेंगे कि इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दे रखा है, तो इसका एक स्पेशल मीनिंग है यहाँ पर। लड़के ने कहा कि अभी उसके पास चेंज नहीं है, तो वो अगली सुबह आया। अब यहाँ पर चेंज का मतलब खुले पैसे होना, कि अभी उसके पास खुले पैसे नहीं हैं, तो वो अगली सुबह लेने के लिए आया। बट द पुअर वुमन डिडंट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ। लेकिन वो बेचारी लेडी को इंग्लिश वर्ड चेंज का मतलब समझ में नहीं आया और वो खुद में बड़बड़ाती हुई, मटरी मीन्स मन ही मन में बड़बड़ाती हुई वो चली गई। आई टू डिडंट नो, मैं भी नहीं जानता था कि चेंज का मतलब क्या होता है। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगा's हाउस, बाद में जब मैं रंगा के घर गया, एंड आस्क्ड हिम, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन, और जब मैंने उसका मतलब पूछा तो मुझे समझ में आया कि चेंज का मतलब क्या होता है। दिस प्राइसलेस कमोडिटी, द इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो अमूल्य जो चीज़ है, ये अंग्रेजी भाषा, वो राइटर अंग्रेजी भाषा को एक अमूल्य चीज़ क्यों कह रहा है, वॉज, ये हम आगे पढ़ेंगे, वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन अवर विलेज ए डिकेड अगो, क्योंकि 10 साल पहले, डिकेड मीन्स 10 years, तो 10 साल पहले ये हमारे गांव में इतनी ज़्यादा पॉपुलर या बहुत ज़्यादा बोली नहीं जाती थी, ज़्यादा फैली भी नहीं थी। डेट वॉज वाई रंगा's होम कमिंग वॉज ए ग्रेट इवेंट। इसीलिए जब रंगा घर पर आया, जब स्टडीज़ को, अपनी पढ़ाई को पूरी कर कर जब वो अपने गांव वापस आया, तो एक बहुत बड़ा वहाँ पे उत्सव का माहौल बन गया। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, लोग बाग उसके घर पर दौड़ दौड़ कर जाने लगे और कहने लगे। अनाउंसिंग मीन्स कहना, वैसे तो अनाउंस मतलब घोषणा करना होता है, बट जब अनाउंस मीन्स कहने लगे, तो अकाउंटेंट सन इज कम, अरे देखो अकाउंटेंट का बेटा आया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बैंगलोर फॉर स्टडीज इज हियर। इट सीम्स, ऐसा लगता है वो लड़का जो बैंगलोर पढ़ने के लिए गया था ना, वो पढ़ाई कर कर पूरी आ गया है। एंड कम रंगा इज हियर, और देखो रंगा यहाँ पर है। लेट्स गो एंड हैव अ लुक, चलो उसको देखकर आते हैं। ये चीज़ें आज भी कुछ गाँव में आपको दिखाई दे जाएंगी कि लोगों में जब कुछ नई चीज़ दिखाई देती है तो उनमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी या बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है उस चीज़ को लेकर। तो सेम वही वहाँ पर उस गांव के लोगों में थी जब रंगा को उन्होंने पहली बार देखा, जब अपनी पढ़ाई कर पूरी पढ़ाई कर आया। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड, मैं भी उस भीड़ से आकर्षित होकर अंदर उस कोर्टयार्ड में, उस आंगन में जाकर खड़ा हो गया और मैंने पूछा, व्हाई ऑल दिस पीपल कम, ये सारे लोग क्यों आए हैं। देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, यहाँ पे कोई मंकी थोड़ी परफॉर्म कर रही है, कोई बंदर का खेल थोड़ी हो रहा है। A boy, a fellow without any brains, said loud enough for everyone to hear. एक लड़का जिसपे शायद दिमाग नहीं था या जिसपे बोलने का तरीका नहीं था, इतना तेज चिल्लाकर वो बोला कि सबको सुनाई दे जाए। What are you doing here then? कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मतलब उस लड़के ने, जब मैंने, मतलब राइटर अपने लिए कह रहा है कि जब मैंने ये कहा कि यहाँ पर कोई बंदर का तमाशा नहीं हो रहा है, तो उस लड़के ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। और यंगस्टर, एक नौजवान, इमेच्योर, जो परिपक्व नहीं था, एंड विदाउट एनी मैनर्स, जिस पर मैनर्स नहीं थे। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ द पास्ट, आई केप्ट क्वाइट। ये सोचकर कि अब ये चीज़ें सब पास्ट, ये सब पुरानी हो चुकी हैं, मैं चुप रहा। सीइंग सो मैनी पीपल देयर, रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस। इतने सारे लोगों को वहाँ पे देखकर रंगा हंसता हुआ बाहर आया। Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. अगर हम सब लोग, बाकी जितने भी लोग, अगर हम अंदर चले जाते तो शायद वो जगह जो कलकत्ता में एक ब्लैक होल के नाम से जगह जानी जाती है, जहाँ पर मतलब एक जो गड्ढा जिसको आप कह सकते हो, शायद वो उसमें बदल जाता। थैंक गॉड इट डिडंट, लेकिन भगवान का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months ago। हर कोई इस बात को देखकर आश्चर्य था कि जब रंगा गांव से पहली बार जब बाहर गया था, करीब 6 महीने पहले, तो वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। एंड ओल्ड लेडी हु वाज नियर हिम लेड हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, लुक्ड इनटू हिज आईज एंड सेड, एक बूढ़ी महिला जो उसके पास खड़ी थी, उसने अपने हाथों को उसकी चेस्ट पर, मतलब उसकी छाती पर इधर उधर फेरा, उसकी आंखों में देखा और बोली,
द जेनेवर इज स्टिल देयर। जेनेवर मीन्स जनेऊ, जो एक सफेद धागा, जो एक पवित्र धागा माना जाता है। इसके बारे में आप सब जानते हो कि जो ब्राह्मण होते हैं जो उसको पहनते हैं, कि देखो देखो जेनेवर इसके शरीर पे जनेऊ है। ही इजंट लॉस्ट हिज कास्ट, इसने अपनी कास्ट नहीं खोई है। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, ये कहकर वो वहां से चली गई। रंगा लाफ, रंगा को हंसी आ गई। वॉज ही रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, legs, eyes and nose. The crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. जब गांव के लोगों को ये आभास हो गया, ये महसूस हो गया कि रंगा के वही हाथ हैं, वही पैर हैं, वही आंखें हैं, वही नाक है, then the crowd melted away, जो भीड़ थी, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, बट यहाँ पर पिघलने से मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब है कि जो भीड़ थी वो धीरे धीरे कम लगी। like a lump of sugar in a child's mouth, जैसे कि बच्चे की मुंह में जो चीनी की डली होती है वो जितनी जल्दी जैसे घुल जाती है फटाफट से, उतनी ही जल्दी जो भीड़ थी वहां से कम होने लगी। हाउ आर यू, आई आस्क्ड हाउ आर यू रंगप्पा, इज एवरीथिंग वेल विद यू। मैंने रंगप्पा से पूछा कैसे हो, सब कुछ सही है। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस मी, उस समय रंगा ने मुझे नोटिस किया, रंगा ने मुझे देखा। ही केम नियर मी एंड डिड नमस्कार रिस्पेक्टफुल्ली से, मेरे पास आकर बहुत आदरपूर्वक नमस्कार किया और बोला, आई एम ऑल राइट विद द ब्लेसिंग्स, आपके आशीर्वाद से मैं बिल्कुल सही हूँ। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर, रंगा के जो ये क्वालिटी थी, उसकी कैरेक्टर की जो क्वालिटी है, मैं इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ही न्यू वेरी गुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड राइटली असेस पीपल्स वर्क, कि वो ये जानता था कि उसका लोगों से अच्छे तरीके से बात करने का क्या फायदा है, या किस तरीके से लोगों से बात करनी चाहिए। एंड राइटली असेस पीपल्स वर्क, और लोगों की कीमत का उसको सही अंदाजा था कि मतलब लोगों की क्या अहमियत है उसके जीवन में। एज पर इज नमस्कार टू मी, ही डिडंट डू इट लाइक एनी प्रेजेंटेड वन, जहाँ तक उसका नमस्कार करने का जो तरीका था वो ऐसा नहीं था जैसे आज के लड़के होते हैं। विद हिज हेड अप टुवर्ड्स द सन, उसका जो सिर था वो सन के ऊपर, सन की तरफ था। स्टैंडिंग स्टिफ लाइक ए पोल विदाउट जॉइंट्स, बिल्कुल एक खंबे की तरह, बिल्कुल जैसे कि उसमें जॉइंट्स ना हो, इस तरीके से वो खड़ा था। जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वॉज आइदर ए बैंड और ए वॉकिंग स्टिक, उसने अपनी बॉडी को इस तरीके से हिलाया। जर्किंग इस तरीके से उसे शेक किया जैसे कि वो जादू की छड़ी, बैंड मीन्स कोई जादू की छड़ी या कोई चलने के लिए लेने, कोई वॉकिंग स्टिक जिसको कि हम कहते हैं छड़ी, जो चलने के काम आती है वो। नॉट डिड ही मियरली फोल्ड हिज हैंड्स, न केवल उसने दोनों हाथों को जोड़ा। ही बेंट लो टू टच माय नी, बल्कि वो नीचे झुककर उसने मेरे पैरों को भी छुआ। मे यू गेट मैरिड सून, आई सेड ब्लेसिंग हिम, तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए, यह कहकर मैंने उसको आशीर्वाद दिया। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट, कुछ अच्छी बातें कर प्लेजेंट्रीज मीन्स कुछ इधर उधर की अच्छी बातें कर मैं वहां से चला गया। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, उस आफ्टरनून उस दोपहर को जब मैं आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस विद ए कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड। रंगा 2 संतरे लेकर मेरे घर आया। कपल ऑफ ऑरेंजेस मीन्स 2 संतरे। ए जेनरस कंसिडरेट फेलो, एक बहुत ही उदार, बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति था। इट वुड बी ए फाइन थिंग टू हैव हिम मैरिड, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, आई थॉट। जब मैंने उसको देखा तो मुझे ये लगा कि इतना अच्छा लड़का है, इसकी तो शादी हो जानी चाहिए और इसकी शादी करके इसको सेटल कर देना चाहिए ताकि समाज की कुछ काम आ सके। फॉर ए वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, कुछ समय तक हमने इधर उधर बातें करी। देन आई केम टू द पॉइंट, उसके बाद में पॉइंट पर आया। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? रंगप्पा, मैंने पूछा रंगप्पा को कि तुम्हारा शादी के बारे में क्या योजना है, तुम्हारी शादी तुम शादी कब करना चाहते हो? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड। उसने कहा मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। वाई नॉट, क्यों नहीं? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे एक सही लड़की की जरूरत है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago, मैं एक ऐसा ऑफिसर को जानता हूँ जिसकी शादी 6 महीने पहले हुई है। ही इज अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज 25। जो ऑफिसर है उसकी एज 30 years है और उसकी वाइफ की एज 25 years है। आप मतलब जैसा मुझे बताया गया मैं आपको बता रहा हूँ। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से प्यार से बातें कर पाते हैं। लेट्स से आई एम मैरिड ए यंग गर्ल, इसका मतलब ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे एकदम यंग लड़की से शादी करनी है। शी में टेक माई वर्ड स्पोकन इन लव एट्स वर्ड स्पोकन इन एंगर, क्योंकि क्या होता है कि किसी ऐसी लड़की से शादी करूँगी जो मैं किसी प्यार के मैं कुछ बोलूँ और वो मेरी कहना चाहिए कि मेरे शब्दों को गुस्से में समझ ले, तो मैं ऐसी लड़की नहीं चाहता हूँ।
Recently, a troupe in Bangalore staged the play शकुंतला. अभी अभी बैंगलोर में एक ड्रामा हुआ था जिसका नाम था शकुंतला. There is the question of Dushyant falling in love with Shakuntala if she were young, like the presented brides is there. वो कहता है कि दुष्यंत शकुंतला के प्यार में क्यों पड़े, क्योंकि शकुंतला जो थी वो इसलिए नहीं कि वो यंग थी, बल्कि इसलिए कि वो आजकल की लड़कियों की तरह से नहीं थी जो इमेच्योर होती हैं. What would have happened to Kalidasa's play? अगर शकुंतला इमेच्योर होती तो कालिदास के नाटक का क्या होता? If one gets married, it should be a girl who is mature. तो हमें शादी ऐसे व्यक्ति से करनी चाहिए जो परिपक्व हो, मैच्योर हो, जो बात को समझ सके. अदरवाइज वन शुड रिमेन ए बैचलर. वरना तो तुम्हारा रहना ही अच्छा है. बैचलर मीन्स तुम्हारा. दैट्स व्हाई आई एम नॉट मैरिड नाउ. इसीलिए मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ. इज देयर एनी अदर रीजन? क्या और कोई कारण है? अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स. फिर वो कहता है, रंगा कहता है, व्यक्ति को जो लड़की उसको पसंद करे, जिस लड़की को वो पसंद करे उससे शादी करनी चाहिए. वॉट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिजेस. अभी हमारे यहाँ मतलब अरेंज मैरिज है. अरेंज मैरिज मतलब जिसमें माता पिता लड़की देखकर पसंद नापसंद पूछकर लड़की की शादी फिक्स कर देते हैं. हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड विटनेस ऑन द अदर, ऑल्सो यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू फाइट अ फिंगर. वो कह रहे हैं कि व्यक्ति एक लड़की ऐसे कैसे पसंद आ सकती है जिसके चेहरे एक तरफ चेहरे पर दूध की छान मीन्स कहने का कि जो अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, जिसको छूने में ही डर लगे, एंड वन साइड ऑफ फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, और दूसरे के चेहरे पर नमी हो. ऑल्सो यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू फाइट अ फिंगर्स. क्या आपको वो इतनी छोटी हो कि उसको यही नहीं पता कि अपने नाखून या अपनी उंगलियां चबानी चाहिए या नहीं चबानी चाहिए या कैसे चबानी चाहिए. वो ने नीम फ्रूट द अदर बिटर पाओ. एक तो कहते ना करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी कि एक तो यंग ऊपर से इमेच्योर. एग्जैक्टली रंगा से टॉपिंग. जब मैंने कहा कि मतलब इसका ये है कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तुम ये कहना चाहते हो, तो रंगा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल आपने सही कहा. I was distressed as the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. मैं इस बात को सुनकर बहुत दुखी हो गया कि एक लड़का जो इतना अच्छा है, जो एक अच्छा हस्बैंड हो सकता है, वो हमेशा बैचलर रहना चाहता है, मतलब कुमारा रहना चाहता है. आफ्टर चैटिंग फॉर लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट. चैटिंग मीन्स बातचीत करने के बाद, थोड़ी देर बातचीत करने के बाद रंगा वहाँ से चला गया. आई मेड अप माई माइंड राइट देन. उसी समय मैंने डिसाइड कर लिया. मेड अप मीन्स डिसाइड कर लिया दैट आई वुड गेट मैरिड, कि मैं उसकी शादी करवाऊंगा. रामाराव's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. रामाराव की भतीजी जो 11 years की थी और जो काफ़ी सुंदर थी, वो उनके यहाँ रुकने के लिए आई थी. She was from a big town, so she knew how to play the veena and the harmonium. वो बड़े शहर से थी, इसीलिए उसको वीणा और हारमोनियम बजाना आता था.